हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वीडियो। आप सब देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। व्यूवर्स, आज हम आप सबके सामने एक वो टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हमेशा बात होती है, लेकिन कवानीन कोई लागू नहीं किए जाते हैं। हम देखते हैं हमेशा वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, खास तौर पर सोशल मीडिया या शोबिस पर्सनालिटीज को एक दौर हुआ करता था जब बहुत ज्यादा ढील दी जाती थी, लेकिन अब वक्त बिल्कुल तब्दील हो चुका है। हमने माजी में कितने ऐसे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया पर्सनालिटीज या फिर फिल्म स्टार्स को वो काम करते देखा है जिस पर उनकी कानूनी तौर पर बकायदा पकड़ हुई है। एक बार फिर एक ऐसा नामवर यूट्यूबर कानून की गिरफ्त में आ गया है। मैं बात कर रही हूँ डकी भाई की, जो कि नामवर यूट्यूबर है, जिनके यूट्यूब पर तकरीबन 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो व्यूवर्स, इतनी बड़ी तादाद में एक ऑडियंस है जो डकी भाई को देखती है, लेकिन डकी भाई अफसोस के साथ हमेशा अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ अजीब करते ही नजर आते हैं। मैं कहती हूँ, हम जिसको भी देखते हैं उसे फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे, बच्चियां, न्यू जनरेशन, कोई भी इंसान जब किसी को देखता है तो इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इनका सोसाइटी पर, हमारी आवाम पर एक अच्छा भारी इन्फ्लुएंस होता है। लोग इनसे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लिहाजा इन्हें अपनी एक एक मूव को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये लोग ऐसा करते नहीं है। एक बार फिर डकी भाई कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं, जिस पर उनके अपने व्यूअर्स ने, उनके अपने फॉलोअर्स ने ही एतराज किया है कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को डकी भाई के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। व्यूअर्स, हमने हाल ही में डकी भाई का एक व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने अपनी टांगे स्टीयरिंग पर रखी हुई है और आंखें बंद की हुई है। मैं कहती हूँ कि आप ऐसा कैसे दिखा सकते हो? ये अलग बात है कि उनकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक मोड पर थी, और डकी भाई की अगर हम बात करें तो उनके जितने भी व्यूवरशिप है, मैक्सिमम उनके सभी वो बच्चे हैं जो अभी तकरीबन शायद 18 प्लस भी नहीं हुए हैं। तो डकी भाई से, अपने मेंटोर से वो क्या सीख रहे हैं, अपने फेवरेट व्लॉगर से वो क्या सीख रहे हैं, और इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का अमल करके आप कितने सारे ऐसे हादसात हैं जिनको आप आसान बनाते हो। मतलब हादसात की तादाद में कितना इजाफा हो जाएगा अगर हर बच्चा घर से गाड़ी लेकर निकले। ऑटो मूड का किसी को अंदाजा है या नहीं है, लेकिन अगर वो गाड़ी लेकर निकले और इस तरह की हरकत करे तो आप सोचें फिर हमारे मुल्क में ये जो एक ट्रैफिक का निजाम है वो किस तरह से मुतासिर होगा। अच्छा, बात करते हैं कि उनके अपने ही व्यूवर्स ने डिमांड क्या की है। इस बार उनके अपने ही व्यूवर्स ने, उनके अपने ही फॉलोअर्स ने उन्हें बकायदा तौर पर कंडेम किया उनकी इस एक्टिविटी को, और उनका कहना है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई शुरू भी हो गई है। इनके ऊपर एक मुकदमा किया गया है गफलत बरतने का, कि ड्यूरिंग ड्राइविंग वो जो गफलत बरत रहे हैं, टांगे ऊपर रखी हुई है, ठीक है ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपने एक ऑटो मोड पर रखी हुई है, लेकिन इस तरह से आप मोटरवे पर कैसे गाड़ी चला सकते हो? दूसरा जो पर्चा हुआ है वो लापरवाही से गाड़ी चलाने पर हुआ है। तीसरा पर्चा हुआ है वो ओवर स्पीडिंग की हुआ है। इन पर जो 3 हवाले से पर्चे हुए हैं, जिसमें गफलत, लापरवाही से गाड़ी चलाना और ओवर स्पीडिंग है। इसके अलावा कई ऐसे इल्जामात हैं जिनकी बिना पर इन पर मुकदमात दर्ज हो गए हैं। तो डकी भाई एक और यूट्यूबर जिन्हें हम आजकल थोड़ा टफ टाइम मिलते देख रहे हैं, जिनका नाम है रजब भट्ट, और रजब भट्ट के बाद मुझे लगता है कि अब खुदा ना खास्ता कहीं डकी भाई को टफ टाइम ना मिले, और इस तरह की हरकतें हमें करने से इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आपको देख रहे हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी व्यूवरशिप है, तो उस व्यूवरशिप को, उस फैन फॉलोइंग को कुछ ऐसा करके आप यूटिलाइज करें जिससे आप अपनी सोसाइटी पे कोई अच्छा मस्बत असर छोड़ सके। यकीनन मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफी नॉलेज मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी, अपडेट किया मैंने आपको। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।